बहुत छोटी सी वीडियो में आइए हम आज समझ लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस आखिर कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस आखिर है क्या, इसको हम अगर कहें तो इसको हम कहेंगे ये वाक्य जो है आज्ञा सूचक होता है। ठीक है, इसमें किस किस का भाव दिखाई देता है, तो रिक्वेस्ट का भाव रहता है। ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ साथ ये ऑर्डरली रहता है, ऑर्डर। ठीक है, आदेशात्मक होता है, प्रार्थना सूचक होता है, एडवाइज भी देता है। ये क्या करता है, एडवाइज, एडवाइज। ठीक है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा क्या करें, इसे हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। हालांकि इंपरेटिव सेंटेंस में ही रिक्वेस्ट की बात आती है, इंपरेटिव सेंटेंस में सलाह दी जाती है, इसी में आदेश दिया जाता है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए कुछ हमें सिंपल से पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत इजीली है ये, मान लो बहुत सरल है ये। क्या हमें ध्यान रखना है, ये हमेशा पॉइंट 1 नोट करेंगे, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, B1 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्टार्ट्स विद V1। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये स्टार्ट होता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखना है, इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा एक और नोट करेंगे यहां पर, इसमें सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है और यू हमेशा साइलेंट रहता है, साइलेंट सब्जेक्ट होता है यू। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है। दूसरी बात, कभी इसमें नहीं प्लीज काइंडली भी लगा होता है, तो प्लीज, प्लीज या काइंडली। ठीक है भाई, प्लीज या काइंडली प्लस सेम फॉर्मेट रहेगा, B1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, इस तरीके से, यानी तब भी आप समझ लेना ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कई बार ये प्लीज काइंडली यहाँ कॉमा लगाने का इधर लगा होता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग तब भी। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में जब डू नॉट दिया हो, यानी जब आपको इस तरीके से दिखाई दे जाए डोंट, ठीक है, या फिर लिखा हुआ दिखाई दे जाए आपको डू नॉट, ठीक है, डू नॉट, या फिर आपको नेवर, नेवर दिखाई दे जाए, तब भी आप समझ लेना वो वाक्य कैसा इंपरेटिव है। ये डू नॉट, डोंट और डू नॉट ये हमेशा वाक्य के सबसे पहले रहेंगे, B1 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, B1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यानी कहने का मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में चाहे प्लीज या काइंडली लगेगी या वाक्य में सबसे पहले लगेगी, ठीक है, या लास्ट में। मोस्टली ज्यादातर क्या होता है, प्लीज, प्लीज जो होता है हमेशा वाक्य में सबसे पहले यानी लगा रहता है, काइंडली वाक्य में सबसे पहले लगा रहता है ज्यादातर वाक्यों में। कई बार जब वाक्य नेगेटिव होता है, इंपरेटिव सेंटेंस जब नेगेटिव होता है, तब हम क्या करेंगे, उसमें डोंट या डू नॉट का यूज करेंगे, यानी इसमें डोंट लगा होगा या डू नॉट लगा होगा या नेवर लगा रहेगा। समझ जाना, जहां डोंट, डू नॉट, नेवर सबसे पहले लगाओ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य आगे बना हुआ हो, तो समझ जाना वाक्य इंपरेटिव है। ठीक है, इस तरीके से पहचान करेंगे। एक पहचान और है इसकी, ठीक है, अगर ऑलवेज, नेवर की जगह अगर ऑलवेज यूज किया जाएगा तब भी ये यहीं पर रहेगा। ठीक है, सिंपल ध्यान रखेंगे इतना। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये वाक्य कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं, लेट वाले वाक्य जिनको बोलते हैं। तो लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, एक लेट मी, लेट अस और लेट देम। देम या कोई भी थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। लेट मी जैसे दिया होगा, समझ जाना इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, लेट मी का मतलब जहां भी होगा वो रिक्वेस्ट का सेंस देगा, कैसा, रिक्वेस्ट। ठीक है, लेट अस हमेशा प्रपोजल या एडवाइस, सजेशन देता है ये। लेट देम हमेशा आदेशात्मक ही ऑर्डर के भाव देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेट जब भी आप में सबसे पहले लेट दिख जाए, लेट मी स्लीप, लेट मी गो, लेट मी डांस, लेट मी रन, लेट मी रीड, लेट मी राइट, समझ जाना। ठीक है, वाक्य कैसा है आपका, इंपरेटिव सेंटेंस है। जब भी आपको डोंट गो देयर, डोंट हेल्प हिम, डोंट हेल्प देम, ठीक है, डोंट अब्यूज एनीवन, इस तरीके से वाक्य दिख जाए, आप समझ जाना वाक्य कैसा है आपका, इंपरेटिव है। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, नेवर दिख जाए आप समझ जाना इंपरेटिव है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनके तुरंत बाद वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होना चाहिए। यानी इंपरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो एक फॉर्मेट आप ध्यान रखो, B1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड ऐसा ही होगा, इसी से पहले प्लीज काइंडली लग जाएगा, डोंट, डू नॉट, नेवर, ऑलवेज ये सबसे पहले लग जाएगा। ठीक है, या लेट मी, लेट अस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। लेकिन मेन
जो है जड़ वो यही है, यहीं से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वाक्य हमारा इंपरेटिव है। आइए हम आगे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल से लिख लेते हैं ताकि और क्लियरली हो जाए। ठीक है, तो हम कुछ और यानी एग्जांपल लिखेंगे और उसके बाद हम फटाफट से इसको नोट कर लेंगे। बहुत छोटी वीडियो में हम एक पॉइंट आप कवर कर चुके हैं, ये मान के चलिए। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा जैसे रीड योर बुक नाउ, रीड योर बुक नाउ। अब अपनी किताब पढ़िए। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सबसे पहले V1 दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे यानी ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट ही हैं और आगे फिर नाउ लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट आगे हमने अगला एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने बोला प्लीज, प्लीज, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, प्लीज हेल्प मी इंपरेटिव सेंटेंस। यहाँ देखो सबसे पहले प्लीज लिखा है। इंपेरेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव इज बेटर देन इंपरेटिव। ठीक है, इंपेरेटिव बोलेंगे ज्यादा यूजफुल रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, डोंट या डू नॉट से, डू नॉट गो देयर या डोंट गो देयर, इस तरीके से डू नॉट आ गया यानी इंपरेटिव है। लेट से एक वाक्य लेते हैं, जैसे लेट से हमने यूज करेंगे, लेट से वाक्य आ जाता है तब भी, लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप इंपरेटिव है। ठीक है, लेट से और दूसरे तरीके से क्या हो सकता है, लेट अस प्ले क्रिकेट, यानी आओ हम क्रिकेट खेलें। ठीक है, एक और लेट से हम अगर चाहें तो एक वाक्य लेट देम से भी बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिख लेते हैं एक, लेट देम गो, उन्हें जाने दो। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी, बहुत ही सिंपल है इंपरेटिव सेंटेंस को पहचाना। बस इतना ध्यान रखो, इंपरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट छिपा रहता है। दूसरी बात यानी यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमेशा वाक्य स्टार्ट होता है। नॉट नेवर, नॉट नहीं दिया होता है, डोंट दिया होता है, डू नॉट जिसे। ठीक है, ये ध्यान रखना, डू नॉट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्लीज काइंडली लगा रहेगा, इंपरेटिव है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, इंपरेटिव है। डोंट से स्टार्ट हो रहा है, बाकी समझ लीजिए इंपरेटिव है। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहता है। और लेट मी, लेट अस, लेट देम, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अगर दोस्त ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उन जरूरतमंदों के पास इसको जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।